गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th के मैथ का वीडियो है चैप्टर 3.1। इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो ये पहला चैप्टर है जिसमें केवल आपको बीजगणितीय रूप में समीकरण को बना के छोड़ देना है। और चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और उसके बाद ग्राफी निरूपण करना है। तो ग्राफी निरूपण के लिए ग्राफ चाहिए तो वो ग्राफ आप लोग बना लेंगे ग्राफ पेपर पे। तो कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे उम्र में 7 गुना था। तो मान लेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु है x, तब पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष। पहली शर्त है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब भी हो जाएगा x-7 और पुत्री भी y वर्ष की है वर्तमान में, तो वो भी हो जाएगी y-7। इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा x-7y = -42। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। पहली शर्तानुसार 7 वर्ष पूर्व की है और दूसरी शर्त के अनुसार 3 वर्ष बाद की बात है। बाद मतलब प्लस हो जाएगा 3 वर्ष। आफ्ताब की आयु x था तो x+3 और पुत्री की आयु थी y तो y+3। तो पुत्री की आयु का 3 गुना, 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। तो x+3 = 3 y+3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका x+3 = 3y+9। सरल करेंगे तो x-3y = 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपका हल हो गया, इतना हल हो गया। लेकिन ट्रेसिंग के लिए एक्स वाई का ये वैल्यू रख कर ग्राफ पेपर पर लगाते हैं। हम पहले इन समीकरणों को हल कर देते हैं। बड़ा रोचक है ये कि 7 वर्ष पहले 7 गुना और 3 वर्ष बाद 3 गुना। तो जरा इसको हल करके देखा जाए कौन सी आयु है आफ्ताब की और उसके पुत्री की। आप परीक्षा में हल नहीं करेंगे, परीक्षा में हो गया आंसर ये। दोनों समीकरण एक पास लिख देंगे तो समीकरण युग्म बन गया। तो देखें दोनों को हल करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट पेज के नीचे लिख लेते हैं x-7y = -42। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दोनों को हल करना है। घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, कट जाएगा। आज ये 7y में से घट जाएगा तो हो जाएगा 4y। ये प्लस हो गया, भाई माइनस है, एक दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 42/48। तो y = हो जाएगा 48/4 या y = काटेंगे तो 4 के 4, 4 दूना 8, 12 वर्ष। मतलब पुत्री 12 वर्ष की थी, ये पक्का हो गया। अब 12 वर्ष की थी तो इसको समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में y = 12 रखने पर रख के देखिए समीकरण 1 में। यही है समीकरण 1। वो 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, जिसमें आपको आसान लगे। दोनों आसान है, बहुत बड़ा शब्द इससे है नहीं है। तो हो जाएगा x-7 × 12 = -42 या x = -42। ये हो जाएगा 12×7 = 84। तो ये हो जाएगा 84 या x = हो जाएगा 84 में से घटाएंगे ये 42, तो लग रहा है 42 ही आएगा। 42 तो 42 वर्ष का हो गया। अब देखिए अब 7 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष का और 7 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा 5 वर्ष का। 7 घटा देंगे ना तो पुत्री हो जाएगी 5 वर्ष की। तो 5 × 7 = 35, 7 गुना हो गया। तो अब आंसर है। अब आंसर लिख देंगे अतः, यहाँ से लिखें अतः आफ्ताब की वर्तमान उम्र आयु = 42 वर्ष।
तथा पुत्री की वर्तमान आय बराबर 12 वर्ष। ये आंसर हो गया। परीक्षा में आपको सरल नहीं करना है, परीक्षा में समीकरण युग्म को हल करने के लिए बोलेगा तभी हल करेंगे। तो फिर एक बार देख लीजिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे उम्र में 7 गुना था और 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे उम्र में 3 गुना हो जाऊंगा। बड़ी रोचक है, इसीलिए इसको हम हल किए हैं। तो जो चीज़ अज्ञात होता है उसी को मानते हैं। तो वर्तमान में दोनों बात कर रहे हैं, अब वर्तमान में दोनों की उम्र मान लेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र है x वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र है y वर्ष। पहली शर्त है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, वो 7 गुना था, तो आफ्ताब की आय बराबर 7 गुणे पुत्री की आय। अब x - 7 इक्वल टू 7y - 7 सरल करे तो मिल गया x - 7y इक्वल टू -42। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर वो कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे उम्र में 3 गुना हो जाऊंगा। तो वर्तमान में तो आफ्ताब है x वर्ष का और 3 वर्ष बाद हो जाएगा x + 3 वर्ष का। उसकी पुत्री वर्तमान में है y वर्ष की, 3 वर्ष बाद वो भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, 3 वर्ष जोड़ देंगे और 3 गुना हो जाता है तो इसका पुत्री की आय में 3 का गुणा कर देंगे तो पिता की आय के बराबर हो जाएगी। तो इसको सरल करेंगे तो मिलेगा आपको x - 3y = 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक पास कर लेंगे। अब विलोपन विधि, इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि, जिसमें एक पद लुप्त हो जाता है तो एक कमान निकल जाता है। इसको विलोपन विधि कक्षा 6, 7, 8, 9 में सब में विलोपन विधि का बहुत प्रयोग होता है। देखो समीकरण निकाय या समीकरण युग्म हल करने की प्रमुख विधि है 3, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि और एक है आलेखी विधि। 4 विधि है समीकरण हल करने की, नोट कर लो कौन कौन विधि है। विलोपन विधि, ये विलोपन विधि जो बहुत प्रचलित है। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, 1 से x का मान निकाल के या y का मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापन विधि, ये जानना चाहिए। और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि, ये और अच्छा है, बताया जाएगा बाद में, वज्र गुणन विधि। और एक है आलेखी विधि। ये प्रमुख 4 विधि हैं हल करने की, ये 4 विधि है। चारों याद पहले नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। अब इसमें हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, आलेखी विधि 10th में लगभग सब पढ़ना है, तो जरूरत जहाँ जहाँ पड़ेगी वैसे ये 4 याद कर लेंगे। अब वीडियो छोटा रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। थैंक यू।